चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डायनासोर का अंत इस पृथ्वी से कैसे हुआ और साथ में बंदरों की प्रजाति से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम लोग फोकस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब से आपका जो दिन रात है ना वो 24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का होगा और साथ में चांद के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर डायनासोर का पहले राज था। लगभग देखी जाए तो 6 करोड़ वर्ष पहले, 600 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। डायनासोर का नाम सुना है ना बुआ? तो सारी बातें विस्तार से चलिए हम लोग जानते हैं। देखो बुआ, सबसे पहली बात है ये पृथ्वी की थोड़ा वायुमंडल की संरचना हम लोग समझ लेते हैं, ब्रह्मांड की संरचना। आपके इस तरह से ब्रह्मांड में कुछ क्या ना ग्रह है, ग्रहों की संख्या 8 है, आपको मालूम है नहीं होगा। ये आपका सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, उसके बाद भी नेपच्यून सब आता है। तो मुझे जो समझाने वाली चीज है ना वो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे पृथ्वी पर जो उल्का पिंड है ना गिरा था। अभी आपका लगभग साल भर पहले भी 29 अप्रैल या 29 अप्रैल को शायद आपका उल्का पिंड टकराने वाला था पृथ्वी से, जिसके कारण से बताया जा रहा था कि मनुष्य का डायनासोर के जैसा ही अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ध्यान से सारी बातों को समझेंगे। यहाँ पर देखो, सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह पड़ता है? बुध पड़ता है। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी आता है। तीसरे नंबर पृथ्वी आता है। अब पृथ्वी का अपना उपग्रह होता है, लेकिन शुक्र और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और देखो, पृथ्वी के जस्ट बाद कौन आता है? मंगल आता है। पृथ्वी के पास जैसा जो ग्रेविटी होता है ना, वैसा ही ग्रेविटी किसके पास होता है? मंगल के पास होता है। मतलब इसके पास भी किसी किसी वस्तु को खींचने की अपनी क्षमता होती है। जैसे पृथ्वी में क्या है कि किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिए तो पृथ्वी क्या करती है? उसको अपने पास खींच लेती है, उसको अपने पास ला लेती है। होता है कि नहीं? गेंदा फेंकी ऊपर, अब गेंदा अटक जाती है क्या ऊपर? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद कौन आता है? बृहस्पति आता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आ रही बुआ, देखो है क्या ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं। उन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किनके बीच में होते हैं? मंगल और पृथ्वी के बीच में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यही क्षुद्र ग्रह आपस में जब टकरा जाते हैं ना, ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर जो क्षुद्र ग्रह है जब आपस में टकरा जाएंगे तो क्या करता है? मंगल ग्रह उसको खींच लेता है, क्योंकि भाई इसके पास आकर्षण वाली गुण पाई जाती है। इसी कारण से इस सूर्य क्या करता है? उसको खींच लेता है, ठीक है ना। ये कभी कल क्षुद्र ग्रह आपस में क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। टकराने के उपरांत मंगल क्या करता है? उनको खींच लेता है। और खींचने के बाद मंगल भी परिक्रमा करता है। मंगलवा खींचने के बाद उठकर हिया चलाता है। अब सोचिए, खींचा तो मंगल है, अब यहाँ से कण चलेगा तो मंगल आगे बढ़ जाता है। यानी मंगल जो ग्रह होता है ना यहाँ पर लगभग चला आता है, ठीक है ना। मान लो इससे आगे बढ़ जाता है, और जो टुकड़वा होता है ना वो कहाँ चल देता है? पृथ्वी की ओर चल देता है। इस सब चीज समझने वाली, यह तो उल्का पिंड होता है। कहने का मतलब है कि जब तक यहां से चला, ध्यान दीजिएगा, जब तक यहां से चला अब पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो जलने लगता है, उसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन जब धरती पर गिर जाएगा ना तो उसे हम लोग उल्का कहेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इसको। देखो यहां पर क्या है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने के बाद मंगल अपने ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी ओर खींच लेता है और मंगलवा क्या करता है? आगे बढ़ जाता है। जैसा ही सूर्य आगे बढ़ता है कि क्या होता है, जो क्षुद्र ग्रह होता है वो किसकी ओर चल लेता है? वो पृथ्वी की ओर चल लेता है। किसकी ओर अटैक करता है? पृथ्वी की ओर। और पृथ्वी पर जैसे ही टकराएगा ना एकदम घमासान, मतलब ये धमाका होगा यहाँ पर। अब समझो, यहाँ पर जैसे ही यहाँ से उल्का पिंड चलता है ना जैसे पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी होता क्या है कि बुआ कि पृथ्वी पर एक कवच है लगभग 600, देखी जाए मतलब कहने का मतलब क्या, पृथ्वी पर एक वायुमंडल का परत है, इतना मोटा परत है कि उसमें कोई भी चीज फटाके घुस नहीं सकती है जल्दी। अगर घुसेगी भी ना तो वहां पर एक मतलब आग जलने लगती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि पृथ्वी पर कोई परत नहीं होता तो कोई भी चीज फटाक से ना धरती के अंदर गिर जाती, इस पृथ्वी में चला आता जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि पृथ्वी के परत, पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है ना, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बहुत सारी क्या है वायुमंडल की परतें पाई जाती है, मोटी मोटी वायुमंडल की परतें हैं, ताकि कोई चीजें गिरे तो उस पर जल्दी बुझाए नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मंगल जैसे ही क्षुद्र ग्रह को अपने ओर खींच लेता है, और खींचने के बाद क्या करता है कि हट जाता है, और हटने के बाद ई क्या करेगा, जो ये ग्रहवा होता है, ये उल्का जो होता है ना, इस पृथ्वी पर टकरा जाता है। और टकराने के बाद उसमें आग इसलिए लग जाती है ना क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वायुमंडल का, क्योंकि भाई यहाँ पर पूरा वायु होता है, पृथ्वी के एकदम चारों ओर मोटी होता है। अब सोचो कोई कण अगर इस पृथ्वी पर गिरेगा तो कैसा होगा। जब कोई कण पृथ्वी पर अगर गिर जाती है ना तो कहने का मतलब इतना ना वायुमंडल होता है कि जो उल्का होता है वो जलने लगता है और वो उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है ना। जब मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये पृथ्वी पर टकराते हैं, टकराने के बाद ये जलने लगते हैं। और देखो एक बात समझना, जैसे ही पृथ्वी पर टकराएंगे ना तो इसके छोटे छोटे कण जो होता है ना एकदम बिखर जाते हैं। कहने का मतलब जैसे ही टकराएगा तो टकराने के उपरांत क्या होगा भाई, यहाँ पर वायुमंडल है तो जो उल्का पिंड
पिंड होता है उसके छोटे छोटे कण यहाँ पर पूरे चारों दिशा में बिखर जाते हैं। क्या होता है, चारों दिशा में पूरी तरह से बिखर जाते हैं। अब बिखरने के उपरांत उल्का पिंड तो प्रवेश कर गया, लेकिन उसके ठीक कुछ मिनटों के उपरांत जो कण बिखरे थे ना वो भी पृथ्वी के अंदर गिरने लगते हैं। अब देखो डायनासोर का कैसे अंत हुआ था। डायनासोर जो थे ना इस पृथ्वी पर आज से 600 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। डायनासोर कौन थे? डायनासोर एक जीव जंतु थे। आज भी उसका कई सारा अवशेष मिलता है, वैज्ञानिक पता करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डायनासोर का राज था, जैसे आज मनुष्यों का राज है। मनुष्य जैसे आज बोलता है, खेलता है, सबको पढ़ाता है, जैसे आज अच्छे मनुष्य हैं, बुरे भी मनुष्य हैं, हर तरह के मनुष्य हैं, वैसे भी डायनासोर का राज था। डायनासोर में भी पढ़ाई लिखाई सब होती थी, लेकिन डायनासोर की लंबाई हाइट बड़ी मतलब ज्यादा हुआ करती थी। जैसे एक छत होगा ना, रूम एक छत, उतना हाइट उसका, मोटाई लंबाई चौड़ाई हुआ करता था। मतलब मनुष्य जैसे आज जीवन व्यतीत कर रहा है ना, वैसे ही जीवन डायनासोर के यहाँ पर व्यतीत करते थे। लेकिन क्या हुआ ना, मंगल और बृहस्पति के बीच जब इनके क्षुद्र ग्रह आपस में टकराया, मंगल ने क्या किया, उसको खींच लिया। खींचने के बाद आगे बढ़ गया तो वही क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी से टकरा गया। टकराने के बाद जानते हैं कहाँ गिरा था? मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था। जो क्षुद्र ग्रह गिरा वो कहाँ गिरा? मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। अब मैक्सिको की खाड़ी वो ज्यादातर समुद्री इलाका में पड़ता है। मालूम है, जब कोई भूकंप ये सब आता है ना, भूकंप अगर समुद्री इलाका में पड़ता है तो सुनामी का रूप लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही क्षुद्र ग्रह इस पृथ्वी पर टकराया, जैसे ही क्षुद्र ग्रह इस पृथ्वी पर टकराया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर टकराया तो उल्का पिंड था, ठीक है ना, उल्का पिंड था। वो टकराने के बाद क्या हो गया कि मतलब बहुत सारे कणों में बिखर गया, बहुत लंबा था। उसका नाम था इजिप्टा। जो कण पृथ्वी से टकराया था डायनासोरों के राज में, उसका नाम क्या था? इजिप्टा। कई बार एग्जाम में पूछियो दिया है, क्या नाम था उसका? इजिप्टा नाम था, इजिप्टा, याद रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ से क्षुद्र ग्रह टकराया उसका नाम इजिप्टा था। वो पृथ्वी पर टकराया तो उसके बहुत सारे कण क्या होगा, बिखर गए। अब बिखरने के बाद उसका कण पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट कर दिए। अब देखो जो डायनासोर उड़ने वाले थे ना, उसके सारे पंखों पर जो हुआ ना, उल्का पिंड जलते हुए गिरने लगे। उल्का पिंड इसलिए जलने लगा क्योंकि भाई पृथ्वी जो होता है ना, इसकी ऊपरी सतह पर बहुत मोटी वायुमंडलीय परत पाई जाती है। अब कोई भी चीज इसमें घुसेगा ना तो जलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही हुआ। अब जैसे ही इजिप्टा यहाँ पर टकरा गया पृथ्वी पर, ये पृथ्वी आपका, जैसे ही इजिप्टा पृथ्वी पर टकरा गया, टकराने के उपरांत इसके छोटे छोटे कण ब्रह्मांड में एकदम उछलने लगे। और उछलने के बाद कई सारा कण इसमें गिरने लगे। तो जो उड़ने वाले थे ना डायनासोर, वो उनका पंख जल गया, वो आकाश में मर गए। अब जो धरती पर थे, वो जो इजिप्टा नाम का पिंड था, उल्का पिंड, वो धरती पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। और मैक्सिको खाड़ी में गिरने के बाद पूरा डायनासोर का अंत करते चला गया। और साथ में ये समुद्र के किनारे गिरा था, समुद्र के आसपास गिरा था। इस कारण से समुद्र का जो रूप था ना वो सुनामी कर लिया। आपको मालूम है, जब भूकंप समुद्र में आती है तो उसे सुनामी कहते हैं। इतना भयंकर सुनामी आया, इतना भयंकर सुनामी आया कि साला जो था ना इस पृथ्वी का पूरी तरह से पलटे पलट दिया। कहने का मतलब क्या है कि पूरे डायनासोर का अंत हो गया। 90% डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया। मात्र 10% बचा था, वो भी छोटा छोटा डायनासोर बचा था। लेकिन वो भी छोटा छोटा डायनासोर कैसे बचा? वो छोटा छोटा डायनासोर वो अपने माँ बाप जो डायनासोर बड़ा हुआ करते थे ना, उनके शरीर में घुस गया। और घुसने की वजह से बच गया। लेकिन बाद में वो सब डायनासोर मर गया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पृथ्वी पर क्या ना था, वो जो पिंड टकराया था, जो उल्का पिंड टकराया था, इसका मतलब रूप कई महीनों तक देखने को मिला था, कई महीनों तक देखने को मिला था, कई सालों तक देखने को मिला था। जिसकी वजह से भूख प्यास भूखमरी ये सब यहाँ पर आ गए और सारे जीव जंतु मर गए। लेकिन छोटे छोटे जो मूसवा नहीं होता, चूहा हुआ सब, इस सब बच गया था, क्योंकि धरती के बिल में घुस गया था। तो कहने का मतलब डायनासोर का अंत किससे? इजिप्टा नामक उल्का पिंड के टकराने से हो गया था। समझ में आ रही बात? एक को डायनासोर बचल नहीं था, ससुरी सबको पोछ लिया था। अगर वैसे ही 29 अप्रैल को अगर यहाँ से कोई पिंड धरती पर टकराता तो इस मनुष्य का नाश होना एकदम निश्चित था। और रियल में अपने इंडिया का पूरे वर्ल्ड के लोग डर गए थे कि अब मनुष्य खत्म हो जाएगा, डायनासोर के जैसा ही मनुष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चलिए यहाँ पर समझते ध्यान से। होता क्या है कि कभी कल जो होता है ना, ये जो उल्का पिंड आते हैं ये धरती के अगल बगल से गुजर जाते हैं। और धरती के अगल बगल से कहाँ? चांद से गुजर जाते हैं। अब देखो, पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चांद करता है। चांद क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। पूछता भी है, पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं? चांद को कहते हैं। चांद के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखो, कहने का मतलब जो चांद होता है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी बाद में। अभी यहाँ पर आगे समझो, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखो वो हम लोग जान रहे थे कि मान लो यहाँ से कोई उल्का पिंड चला, अब पृथ्वी हम लोग का ऐसे नाचती है, ऐसे 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 ऐसे। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के गति की दिशा में जा रही है, ध्यान दीजिएगा,
उल्का पिंड है, पृथ्वी ऐसे ना चाहिए, इधर उल्का पिंड आ गया। उल्का पिंड भाई दोनों ओर आ सकते हैं ना, हिनहू आ सकता है, हिनहू आ सकता है, क्योंकि वो दिशा नहीं देखता है, जिधर मन करेगा उधर घुस जाता है। तो अगर सोचो इधर आ जाएगा, वो पृथ्वी की गति की दिशा में आ जाएगा, तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की दिशा में आ जाए, क्या जाए? अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के दिशा में आ जाए, ध्यान दीजिए, अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के दिशा में आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे उल्का, और उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, कहीं कि भाई पृथ्वी के दिशा में आता है। आप चलती हुई ट्रेन से कूद कर देखिए तो वो अपनी ही दिशा में आपको घसीट कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिशा में आप जा रहे हैं ना भाई, विपरीत दिशा में कूदेंगे दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे ही पृथ्वी की गति की दिशा में कोई क्षुद्र ग्रह आएगा तो उसका नाम उल्का पड़ेगा, और उसकी रफ्तार पर सेकंड 72 किलोमीटर चलती है। लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, पृथ्वी ऐसे नाचती है, आप इधर उल्का पिंड आ गया, उल्का पिंड इधर आ गया, तो उसका नाम बोलाइट पड़ता है, और इसकी रफ्तार बहुत कम होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार लगभग होती है। अगर ये उल्का धरती पर गिर जाएगा तो उसको उल्का पिंड कहेंगे। बिहार में भी गिरा था, उसको नीतीश कुमार अपने म्यूजियम में रखवा दिए, ठीक है ना। और देखो अगर ये उल्का धरती पर गिरेगा तो उसको उल्का पिंड कहेंगे, अगर यही बोलाइट धरती पर गिर जाएगा तो उसको टेक्टाइड कहेंगे। और ध्यान दीजिए, अब क्या है ना कि जब ये उल्का चाहे ये टेक्टाइड धरती पर गिरेगा तो गड्ढा कर देगा, उसी गड्ढा का नाम हो जाता है, उसी गड्ढा का नाम क्रेटर पड़ता है। ये क्रेटर क्या है? एक झील बन जाता है। जैसे ही उल्का पिंड धरती पर गिरता है भयंकर एकदम गड्ढा कर देता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, लोनार झील कैसे नहीं मानूंगा, वो भी क्या हुआ कि उल्का पिंड धरती पर गिरने की वजह से बहुत भयंकर छिद्र हो गया, जिसके कारण से वहां पर झीलों का निर्माण हो गया। तो झील का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ उल्का पिंड धरती पर गिरेंगे, गिरने के बाद वहां भयंकर गड्ढा का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयंकर गड्ढा का निर्माण होता है, और इसी गड्ढा की वजह से क्या होता है? झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ से जैसे उल्का पिंड धरती पर गिरेंगे, गिरने के बाद वो जहां गिरेंगे भयंकर गड्ढा करेंगे, और उस गड्ढा का नाम क्या पड़ जाता है? क्रेटर। और क्रेटर से वहां पानी उनी लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो झील बन जाता है। क्या बनता है? झील बन जाता है। इसको क्रेटर झील हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। पानी भर जाएगा तो उसको क्रेटर झील कह सकते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ठीक है ना। आगे चलो, अब यहाँ पर ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं, दुआ ध्यान दीजिएगा। अब तो यहाँ तो डायनासोर का पूरी तरह से अंत हो गया, डायनासोर तो पूरी तरह से पूछा गया। अब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जैसे ही डायनासोर, जैसे इजिप्टा नामक पृथ्वी से ये पृथ्वी से जैसे ही इजिप्टा नामक उल्का पिंड टकराया था, तो टकराने के बाद क्या हुआ ना, भयंकर विस्फोट हुआ, सारे डायनासोर मर गए। उसके कई वर्षों बाद, कई सालों बाद फिर यहाँ पर बंदरों की प्रजाति आई। और बंदरों की प्रजाति कहाँ से आई? वो आई थी अफ्रीका से। अफ्रीका में कुछ बंदर थे जो देखे ना कि यहाँ मरुस्थल वाला एरिया है। मरुस्थल वाला एरिया इसलिए हो गया क्योंकि भयंकर सुनामी आने की वजह से वहां पे भयंकर एक पहाड़ का निर्माण हो गया था। पहाड़ बहुत, माउंट एवरेस्ट की चोटी भी कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ का निर्माण हो गया। और जो हम लोग इंडिया थे ना, वो एशिया में आकर जुड़ गए। जो एशिया वाला मतलब इंडिया का जो क्षेत्र था वो पहले दूसरा क्षेत्र में था, लेकिन जैसे ही भूकंप आया, डायनासोरों का राज खत्म हुआ, एशिया वाला जो क्षेत्र था इंडिया, इधर थोड़ा साइड में चलाया था। कहने का मतलब देशों का निर्माण किया जा रहा था, प्रकृति बनाया था, कुछ सोची के बनाया था, समझ में। सारी रचनाएं ऐसे रच दिया ना, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब डायनासोर से मनुष्यों को बसाना चाहता था प्रकृति, इसी कारण से मनुष्य को राज लाना चाहता था। तो अफ्रीका में कहने का मतलब क्या कि बंदरों की प्रजाति बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। बंदरों की प्रजाति कहाँ? देखो, मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। कई बार बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है कि मानव की सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं हम लोग? ये अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका से देखिए वहां पर सुखाड़ पड़ गया भाई, वहीं पर तो सहारा मरुस्थल है, एक पहाड़ बनने की वजह से वहां सुखाड़ पड़ गया, सारे बंदर इधर उधर भटकने लगे। अब बंदरों का गर्दन एकदम सीधा हुआ करता था, जैसे बकरी गाय भैंस का एकदम सीधा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बंदरों में थोड़ा वायुमंडल की वजह से, जल परिवर्तन की वजह से उनका गर्दन ढसने लगा। ढसने के बाद वो 4 पैर के साथ 2 पैर पर खड़ा होने लगे, और 2 पैर के बाद वो चलने लगे। उनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वैसे होते 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 और आज देखिए मनुष्य बन चुका है। तो बंदरों की प्रजाति से ही हमारा विकास हुआ है। देखो, अब कहने का मतलब जो पहले का बंदर थे वो अब मनुष्य नहीं बन पाते हैं, क्योंकि देखो प्रकृति ने बनाना जो चाहता वो बना कर रख दिया है, अब संभव नहीं है। एक बात याद रखना बुआ, हम लोग का जो पूर्वज है ना वो बंदरों की प्रजाति है, और हम लोग बंदरों को ले जाकर मारते हैं। हम लोग हनुमान जी मतलब भगवान मानते हैं बंदरों को, तो बंदर को ही हम लोग मानते हैं, जबकि हम लोग की उत्पत्ति ससुरी उसी से हुआ है, फिर भी हम लोग बंदरों को मारते चलते हैं। ये गलत बात है। देखो बुआ, कहने का मतलब इंसान जानवर से इंसान बना है। आप देखिएगा इंसान का पूंछ हुआ करता, जैसे बंदर का पूंछ हुआ करता था ना, वैसे ही इंसान का पूंछ था। कैसे? यहाँ पीछे देखिएगा हड्डी आपको दिखाई देगा जो झड़ गया है। तो जैसे बंदरों का पूंछ हुआ करता था वैसे ही इंसानों का पूंछ हुआ, लेकिन समय ढलते अनुसार इंसान का जो पूंछ था ना वो गिर गया, मनुष्य का जो पूंछ था वो क्या होगा, धीरे धीरे गिर गया। और आने वाले समय में ये जो बाल नाखून है ना, ये सब जानवर का निशानी है, ये सब धीरे धीरे गिर जाएगा। तो मनुष्य का जिस तरह मनुष्य को पूंछ गिर गया उसे सब गिर जाएगा। आगे चले हम लोग समझते हैं।
तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग जहाँ थे यहाँ तक जैसे ही ये उल्का पिंड चाहे बोलाइट धरती पर टकराएगा तो ये किसका निर्माण कर देगा, झील का निर्माण कर देगा। अब ये भी आपको समझ में आएगी कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो बंदरों की प्रजाति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। अब जरा हम लोग चंद्रमा की बात कर लेते हैं। ये चंद्रमा जो होता है ना पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लगभग कितने दिन में, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर पाता है। इस पर फोकस करिएगा ध्यान से। ये जो पृथ्वी है ना इसकी परिक्रमा चंद्रमा कितने दिन में कर पाता है, 27 दिनों में, जिसको हम लोग 1 महीना कहते हैं। अब पृथ्वी जो है ना सूर्य का परिक्रमा 3 साल में कर पाता है, जिसको 1 साल हम लोग कहते हैं, मतलब सॉरी 1 साल में 365 दिन में कर पाता है। मतलब पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में, यानी इसको हम लोग 1 साल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया कि अगर सोचो यहाँ से उल्का पिंड चल रही है तो चंद्रमा भी तो यहीं पर न होता है ना, इसकी परिक्रमा करते हुए, किसकी, पृथ्वी की। तो ये जो उल्का पिंड है यहू जन गिर सकता है, पृथ्वी पर गिरा तो चंद्रमा पर तो गिर सकता है, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं होती है। हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं कि जो उल्का पिंड होता है वो चंद्रमा पर भी गिर सकता है, गिरता भी है। आप देखिए चंद्रमा पर दाग काहे होता है, उल्का पिंड यहाँ से जो निकलता है ना, ये उल्का ये क्या करेगा, चंद्रमा पर जाके गिर जाएगा। और चंद्रमा पर गिरने की वजह से देखिए चंद्रमा पर बहुत गड्ढा पाया जाता है। चंद्रमा पर जाकर आप आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि ससुरी वहां पर वायुमंडल ही नहीं है। अब वायुमंडल नहीं होने की वजह से सब वहां पर काला काला दिखाई देता है। अब यहाँ पर समझो ध्यान से, तो कहने का मतलब चांद पर दाग क्यों है, इसके पीछे का रीजन है कि रोज का रोज यहाँ पर क्या करते हैं, गिरते हैं उल्का पिंड। ऐसा नहीं है, हम लोग पृथ्वी पर भी रोज का रोज क्या करते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं, लेकिन कभी छोटा गिरते हैं कभी बड़ा गिरते हैं। बड़ा गिरेगा तो याद देखिएगा पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो हम लोग पृथ्वी पर रोज का रोज उल्का पिंड गिरते हैं। आप कभी देखे होंगे टूटते हुए तारे को, देखे ना वो क्या होता है, वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो तारा नहीं टूटता है, वो जौन होता है ना वो उल्का पिंड होता है। यहाँ से छटक कर चलाता है पृथ्वी पर, आ गिरेगा तो टूटा, हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है। तो उस समय लड़का सब क्या कहता है, सब लड़का लड़की कि इससे जो मांगेंगे ना वो दे देता है ना। बकलोल ये बात मत करो, उल्का पिंड होता है, वो पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद जलने लगता है और आकाश में क्या करता है, आकाश से होते हुए गिर जाता है। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो होता है उल्का पिंड, जो हम लोग के लिए खतरनाक भी हो सकता है। आपके ऊपर गिरेगा, आपको नष्ट कर देगा। तो टूटता हुआ तारा क्या है, तो एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी पर गिर जाती है, मतलब क्या टकराने की वजह से क्या पृथ्वी पर चली जाती है। वैसे टूटता हुआ तारा कोई बड़ी चीज नहीं है, भगवान का दिया हुआ थी नहीं है कि वहां से विष मांगे कि भगवान हमके ठंडा में लाले दे दिया, हे भगवान के ठंड फटी दे दी है, ऐसा मांगता है, ऐसा विष लड़का लड़की लोग। देखो तो टूटता हुआ तारा को भगवान का विष मत मानकर चलो। अब देखो, अब यही जो होता है ना उल्का पिंड कहाँ गिर जाता है, उल्का पिंड कहाँ गिरता है मालूम है, कहाँ चंद्रमा पर बहुत ज्यादा गिरता है। चंद्रमा पर ना बुधो शुक्र सब पर गिर जाता है, जितना ग्रह होता है सब पर लगभग गिरने का काम हो जाता है। अब ध्यान से समझो इस बात को, जैसा ही उल्का पिंड चंद्रमा पर गिरता है, चंद्रमा पर गिरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंसान तो बचता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा गड्ढा आपको दिखाई देगा, चंद्रमा पर बहुत गड्ढा आपको दिखाई देगा। काहे कि यहाँ पर उल्का पिंड ज्यादा मात्रा में गिरते रहता है, पृथ्वी पर ना गिरकर वो कहाँ गिरते हैं, चंद्रमा पर भी गिरते रहता है। तो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा गड्ढा दिखाई देता है, और उस गड्ढा की वजह से चंद्रमा जो है ना धब्बेदार दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा का दाग हो गया। हम लोग क्या मानते हैं कि भगवान इसको श्राप दिए कि जा तू हमेशा के लिए तो गीला हो जाएगा, इसी कारण से चंद्रमा पर दाग होता है। ना बाबू, चंद्रमा पर रियल में जीवन बसना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गड्ढे हैं, साथ में वायुमंडल है ही नहीं है। अंतरिक्ष चंद्रमा पर जाने के बाद काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो अंतरिक्ष होता है वो चंद्रमा पर से देखने पर काला दिखाई देता है, क्योंकि भाई वहां पर वायुमंडल है ही नहीं है, इसी कारण से वो काला दिखाई देता है। तो चंद्रमा धब्बेदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कण जाकर वहां पर गिर चुके हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे है वहां पर। इस गड्ढे की वजह से चंद्रमा पर दाग दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, दाग है, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे नासा, ये लगभग 60 के दशक में ही यहाँ पर पहुंच गए थे चंद्रमा पर, और मतलब 1969 60 ये सब के आसपास में लगभग अमेरिका के वैज्ञानिक पहुंच गए थे। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक जब पहुंचे ना तो उन लोगों ने बताया लगभग न्यूज में, लेकिन स्पष्ट नहीं किया, फिर भी मैं बता रहा हूं। अब जो अमेरिका के वैज्ञानिक है वो चांद पर नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि वो अनुमान लगाकर, वो अनुमान क्या बता रहे हैं कि वहां पर एलियन रहता है सब, और सब चंद्रमा से हमको क्या किया, मार के भगा दिया सब। और साथ में दूसरी बात ये है कि वहां पर चंद्रमा की धरती पर यूरेनियम नाम के तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी लोहा वाली चीजें फेंकेंगे तो विस्फोट कर जाएगा, आग लग जाएगा, ऐसा वहां पर देखा गया। इसी कारण से सोचो 60 के दशक में चंद्रमा पर पहुंचने वाला नासा अमेरिका का जो वैज्ञानिक है वो पहुंच गया, लेकिन अब वहां पर
जाने का नाम नहीं लेता। इसके पीछे का भी कुछ ना कुछ रहस्य है, और रहस्य यही है, या तो चंद्रमा पर रियल में एलियन होता है और नहीं तो यहाँ पर साफ एकदम जीवन बसना संभव नहीं है। इसी कारण से जा नहीं पाता, अमेरिका अब जा नहीं रहा है। तो चांद पर बहुत ज्यादा धब्बे भी है और गड्ढे भी है। उसके धरती में क्या है ना कि जो ज्यादा मात्रा में यूरेनियम पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, यूरेनियम और धातु पाए जाते हैं, जिसके कारण से खतरनाक भी होता है। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक ये भी मानते हैं यहाँ पर कि जो ये चंद्रमा आपका है, ये चंद्रमा यहाँ पर एलियंस पाया जाता है। एलियंस ने क्या किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों को मारकर भगा दिया। तो ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। एलियंस रियल में एलियंस होता भी है, एलियंस को मानकर भी चलनी चाहिए। हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन अमेरिका अभी तक खुलासा नहीं किया है, ठीक है ना। अमेरिका जाने से यहाँ पर क्या करता है, डरते रहता है बेचारा, ससुरी वहां पर जइबे नहीं करता है। और चांद की खासियत देखिए, चांद कभी आपको आधा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी तिरछा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है। इसके पीछे का कोई और रीजन नहीं होता, बताऊं क्यों। देखो हई जो होता है ना, चांद जो होता है ना, पृथ्वी के अगल बगल घूमते रहता है, उसकी परिक्रमा करते रहता है। होता क्या हुआ कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। तो पृथ्वी के जैसे ही ये जो पृथ्वी चंद्रमा होता है परिक्रमा करता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करेगा, अगर डायरेक्ट अगर मान लो यहाँ पर आ गया चंद्रमा, अगर यहाँ पर चंद्रमा आ गई और डायरेक्ट इसका किरण चंद्रमा पर पड़ गया, तो चंद्रमा हमें साफ नहीं दिखाई देता और हम लोग कहते हैं काला है। चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। चांद दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में। अगर डायरेक्ट पड़ जाएगा ना इस पर चांद पर किरण, तो कहने का मतलब हमें चांद साफ नहीं दिखाई देगा। और मान लो यहाँ पर चांद आ गया, तो यहाँ पर तो किरण डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, जिसके कारण से हमें चांद आधा दिखाई देता है। अगर सोचो चांद यहाँ पर आ गया, तो बस साफ किरण नहीं पड़ता है। अब साफ वहां पर किरण नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट किरण कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी पर पड़ेगा, चांद पर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण से हमें चांद पूरा दिखाई देता है। तो चांद आधा कम गोल दिखाई देने के पीछे का रीजन बस सूर्य का किरण होता है कि सूर्य की किरण डायरेक्ट अगर चंद्रमा पर पड़ जाएगा ना, तो हमें वो साफ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा पड़ेगा तो हमें वो आधा दिखाई देगा, अगर नहीं पड़ेगा तो पूरा का पूरा हमें गोल वो दिखाई देती है। इसके पीछे का रहस्य यही है, और कोई इसकी रहस्य नहीं है। अब देखो करवा चौथ हम लोग के यहाँ पर्व होता है, हम लोग के हिंदुस्तान में प्रचलित है। करवा चौथ के दिन महिलाएं वो व्रत रखती है और अपने पति की लंबी दुआ के लिए चांद को चलनी में देखकर दुआ मांगती है। कि करवा चौथ कौन है, करवा एक देवी है, जो मिट्टी का एक बर्तन होता है, उससे अपनी पति का लंबी दुआ मांगने का काम करती है औरतें लोग। और ये जो प्रेमी प्रेमिका का जो हाल होता है ना, वो चाहे छलनी से दुआ मांगती है। कहे कि भाई थोड़ा सा औकादो तो कम होता है ना, औकाद इसलिए कम होता है कि वो तो उसका पति है, इसी कारण से पूरा एकदम दुआ मांगती है कि हमारे पति का लंबी दुआ दीजिएगा। प्रेमी प्रेमिका क्या होता है, इनकी तो कोई औकात होती नहीं है भाई, ये कब छोड़ेंगे कोई नहीं जानते। इसे चाहे छननी से देखता है सब ससुरी करके कि हमला प्रेमिका के लंबी उम्र का दुआ दीजिए। लंबी उम्र का दुआ ना मांगता है अलग, वो मांगता है सब की हमला शादी करा दीजिए। अब देखो यहाँ हुआ तो करवा चौथ तो हम लोग के भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या ये प्रचलित है। आगे हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने ये देखा हुआ कि एक चीज मैंने आपको ये बताना चाहा, देखो ये उल्का और उल्का पिंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखो क्या होता है ना कि जैसे उल्का पिंड पृथ्वी पर टकराएगा, इसके बहुत सारे कण क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और उड़ने के कुछ मिनटों के बाद ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। अब गिरेंगे तो जलते हुए गिरते हैं, और जलते हुए गिरने की वजह से इनको रेड रेन कहते हैं। मतलब बोलते हैं कि लाल आगों की बारिश हो रही है। तो रेड रेन क्या होता है, उल्का पिंड टकराने के बाद इसके छोटे छोटे कण ब्रह्मांड में बिखर जाता है। अब बिखरने के बाद फिर ससुरी पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग रेड रेन कहते हैं। जब वो रेड रेन है ना, तो पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। उसके बाद इसका मास का मतलब इसका वजन पृथ्वी का बढ़ने लगता है। सोचो अगर किसी भी चीज पर कोई वस्तु लाद दिया जाए फटाक से, उसका वजन ना बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। और सही कोई उल्का पिंड गिरेगा तो पृथ्वी का वजन बढ़ जाता है, और साथ में इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी बढ़ने लगता है। और एक चीज और देखो, इसका घूर्णन गति। अब सोचो जो चीज रफ्तार से घूम रही है उस पर डायरेक्ट अटैक कर दो। अब सोचो अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद हमें कोई ईंटा चला के आपको मार दिया, दौड़ेंगे करना, आप भी गिर जाएंगे, वहां पर आपकी गति वहां पर कम हो जाएगी। वैसे ही पृथ्वी जो थी ना, पहले 18 घंटे का दिन रात इस पृथ्वी पर हुआ करता था। कितने घंटे का, 18 घंटे का। लेकिन उल्का पिंड गिरने की वजह से इसकी रफ्तार धीमी हो गई, इसकी गति कैसे हो गई, धीमी हो गई। और धीमी होने के बाद ये 18 घंटे के जगह पर 24 घंटे का दिन रात करने लगा। अब ऐसे ही देखो ये कितना 900 मिलियन के बाद हुआ था, 900 मिलियन के बाद हुआ था। पृथ्वी का गति जो था, दिन रात जो था, वो 18 घंटे से कितने घंटे का हो गया था, 24 घंटे के बाद। अभी से अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 900 मिलियन के बाद 30 घंटे का दिन और रात होगा। ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। 6-7 घंटे में स्कूल कोचिंग चलाकर फ्रेश, और 24 घंटा में 6 घंटा सोएंगे, 12 घंटा जो है ना राज करेंगे, एकदम राज
आज का मतलब अपने काम पर ध्यान दी जाएगी, समझ में बुआ। तो 24 घंटे के जगह पर 30 घंटे का रात दिन कब होगा? 900 मिलियन के बाद होगा, क्योंकि उल्का पिंड कोई टकरा जाएगा ना, टकराने के बाद कहने का मतलब जो टकरा जाएगा तो पृथ्वी गति और धीमी हो जाएगी, और धीमी हो जाएगी तो दिन रात कितने घंटे का होगा? 30 घंटे का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। और देखो पहले पृथ्वी का जो झुकाव था वो लगभग 21 डिग्री था, लेकिन जब जैसे उल्का पिंड गिर गया तो उसका 23.5 डिग्री झुकाव होगा पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। और साथ में जो उल्का पिंड चाहे जो ये आपका बुलाइट गिरता है वो क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। इसमें पानी भर जाएगा तो क्रेटर झील कही जाती है, ठीक है ना, क्रेटर झील कही जाती है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई। डायनासोर का कैसे अंत हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब एक चीज और समझो, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से क्षुद्र ग्रह चलता है, उल्का चलता है भाई, तो ये तो शुक्र से बुध से भी टकरा सकते हैं ना। तो हाँ भैया टकरा सकते हैं। अब देखो अगर कोई उल्का पिंड शुक्र से टकराती है, बुध से टकराती है, तो सोचो किस पर ज्यादा मतलब प्रभाव डालेगा, किस पर ज्यादा गड्ढा करेगा। तो याद रखिएगा जो दूर होता है ना उस पर ज्यादा वो गड्ढा करेगा। तो ये बुध पर बहुत ज्यादा गड्ढा करता है उल्का पिंड, और शुक्र पर बहुत कम गड्ढा करता है। अब एक चीज आप सोचिए कि जैसे ही पृथ्वी का उपग्रह है तो वैसे ही शुक्र और बुध का भी तो उपग्रह होनी चाहिए। लेकिन देखो बुआ, ये बुध और शुक्र का भी उपग्रह होता था, लेकिन सूर्य के बहुत नजदीक पड़ता है, जिसके कारण से सूर्य क्या करता है? इसके उपग्रह को अपने पास खींच लेता है, खींच के खा जाता है, कहता हाँ खाने लगता है। कहने का मतलब इसका जो उपग्रह होता है ना उसको उस उपग्रह का अवशोषण कौन कर लेता है? सूर्य करता है। इसी कारण से बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। हालांकि किसका उपग्रह? ओनली पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का ही नहीं और सभी ग्रहों का होता है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या होता है? चंद्रमा है, जो 27 दिन में लगभग पृथ्वी का परिक्रमा कर पाती है, ठीक है ना। 27 दिन में क्या करते हैं? पृथ्वी का परिक्रमा कर पाती है। अब एक चीज और समझो। अब देखो अब अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहली महिला अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली कौन थी? कल्पना चावला थी, मालूम ना। कल्पना चावला का जन्म हम लोग देख रहे हैं। कल्पना चावला की मृत्यु भी एक रहस्य बनकर आ गई थी। नासा में वो काम कर रही थी भाई, भारत में ही उसका जन्म हुआ था। कल्पना चावला सबसे पहली भारतीय मूल महिला थी जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। पहली का बार तो सफल हो गई बेचारी, दूसरा का मर गया। देखो क्या हुआ था ना, जब दूसरे बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भर रही थी तो हुआ क्या था कि जिस वो सैटेलाइट से उड़ने वाली थी ना, उसका क्या होता है ना, जो उसका रॉकेटवा का एगो टुकड़वा टूट जाता है, छेद हो जाता है। देखो जहाज का खासियत क्या होता है बुआ सैटेलाइट का, कि तनी मन छेद हो जाएगा ना तो पृथ्वी में मालूम है वायुमंडल, पृथ्वी के बाद कितना वायुमंडल का मोटी परत होता है। वैसे ही तो उड़ने के लिए जैसे उड़ा लोग तो क्या हुआ, जहाज वाला कुछ टुकड़ावा टूट गया, टूटने के बाद आकाश में उड़ गया सब। तो 15 दिन का लगभग सफर था। 15 दिन का सफर वो क्लियर करके जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचने वाले थे तो अब तक जो टूटा हुआ टुकड़ावा था ना जहाजवा का सैटेलाइट का, उसमें वायुमंडल तेजी से घुसने लगा। घुसने के उपरांत जानते क्या हुआ कि वहां पर विस्फोट होने लगा, सारे लोग दब कर मर गए। और लगभग 16 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचने वाला वो जहाज था, सैटेलाइट जो था ना, वो पृथ्वी पर 16 मिनट के अंदर पहुंच जाता। अगर 16 मिनट और मतलब ये संकट टल जाती तब, लेकिन उसी 1 से 2, 3, 4 सेकंड में पूरी तरह से वो जो सैटेलाइट थी नष्ट हो गया। और वहां पर जो भी 6-7 लोग गए थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। कहने का मतलब क्या है कि अगर 16 मिनट की घटनाएं टल जाती ना तो इंडिया के पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने वाले कल्पना चावला अपने भारत की महिलाएं होती। समझ में बुआ। हालांकि आज भी इनका पूरा हिस्ट्री है। इनका बचपने से सपना था कि मैं चांद आकाश में जाने के लिए पनपा हूं, आकाश में जाने के लिए बना हूं, और मुझे आकाश में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बेचारी एक बार सफल हो गई, दूसरे बार मिशन था STS 107, उस मिशन में वो गई थी। लेकिन क्या हुआ ना, देखो अमेरिका जो था ना उसको पहले ही मालूम चल गया था कि जब उड़ा ना तो उसका टुकड़ा टूट गया। तो अमेरिका को मालूम चल गया, नासा के वैज्ञानिकों को, कि कहीं ना कहीं अभी बच के आने वाला नहीं है। लेकिन वो बताया सब नहीं, क्योंकि भाई मान लो कि उड़ने के लिए गया, बता देता तो वहीं डर ही मर जाता इंसान। वो जितना गया था वहीं डर ही मर जाता, कोई काम करके नहीं आ पाता। तो अमेरिका को पहले ही पता चल गया था कि सब लोग क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि भाई उसका टुकड़ा टूट गया था जौन जहाजवा से, जौन सैटेलाइट से उड़ रहा था लोग। तो कल्पना चावला का मरना भी एक रहस्य था, लेकिन इंडिया का पूरा नाम रोशन करके गई, जिसका नाम हुआ कल्पना चावला। अमेरिका भी इसके गौरव पर क्या करता, मतलब इसके लिए अपना नतमस्तक हुआ था, अपना सिर झुकाया था कल्पना चावला। कहने का मतलब क्या ना, मरते दम तक वो अपना सपना पूरा करते गई। तो ऐसी भारत में महिलाएं जो है इंडिया में रिकॉर्ड बनाते जाती है। जैसे झांसी की रानी थी, अंग्रेजों से लड़ती रह गई थी, वैसे ही कल्पना चावला है। आज इंडिया इसके लिए पूरी तरह से नतमस्तक है, इतिहास में इनका नाम है। चलिए आपको समझ में आ गई हो बाबू, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, दिन 24 घंटे का ना होगा 30 घंटे से कब होंगे, और भी इसकी जो बेसिक बातें थी सारी क्लियर हो गई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।